हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन कर रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन की हमारी एक क्लास हो चुकी है। इसी क्रम में हमारी आज ये दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने जयपुर और मेवाड़ प्रजामंडलों को कवर किया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम मारवाड़ प्रजामंडल से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। तो देखो, अगर इसकी बेसिक बातें की जाए तो जोधपुर रियासत जो थी, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। तो मारवाड़ में भी प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, प्रजा के द्वारा आंदोलन किए गए, इसीलिए इन आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया, ठीक है। अगर देखो बात की जाए मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए, ठीक है, तो मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलनों के कारण, ठीक है, अगर मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे तो उन कारणों पर भी हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रजामंडल आंदोलनों के कारणों में पहला कारण जो है वो हो जाएगा 1909 का राजद्रोह अधिनियम, ठीक है। देखो, ये जो राजद्रोह अधिनियम है ये 1902 में लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था पूरे भारत में, लेकिन इसको जोधपुर में बहुत ही सख्त रूप से लागू किया गया था, ठीक है। तो इसी का विरोध जनता के द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहीं से ही जो जनता के अंदर विरोध की जो लहर है वो पैदा होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो पहला रीजन हो जाएगा 1909 का राजद्रोह अधिनियम। राजद्रोह अधिनियम क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति जोधपुर राज्य के खिलाफ कुछ भी बोलता है या कुछ भी उसके खिलाफ काम करता है तो सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे सकती थी। तो ये क्या हो गया, राजद्रोह अधिनियम हो गया। दूसरी अगर बात की जाए तो 1921 में नापतोल अधिनियम, नापतोल विरोधी आंदोलन, ठीक है। देखो, 1921 में यह हुआ कि जोधपुर राज्य ने नापतोल की जो प्रणाली है उसके अंदर परिवर्तन कर दिया, ठीक है। जो 100 शेर होता था, 100 शेर उसको 80 शेर में बदल दिया, ठीक है। 100 शेर को 80 शेर में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, नापतोल विरोधी आंदोलन कहा गया। जनता ने कहा गया भैया 100 शेर को 100 शेर ही रखो, उसको 80 शेर न बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो थर्ड एक और कानून आया था 1922 में जिसका नाम था प्रेस एक्ट, ठीक है। ये एक्ट जोधपुर में लागू किया गया था। प्रेस एक्ट में ये शर्तें रखी गई थी कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है वो जोधपुर राज्य के खिलाफ अगर कुछ भी छापती है तो उस प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और उसके जो भी संपादक है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कानून इतना सख्त बनाया गया था, जो ये प्रेस एक्ट है इतना सख्त बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर भी खरीदता है तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता थी, ठीक है। सरकार से परमिशन लेना जरूरी था। तो ये हो गया प्रेस एक्ट। इसके अलावा अगर बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे 1934 में मारवाड़ सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अधिनियम या अध्यादेश, एक ये भी लागू हुआ था, ठीक है। इस अध्यादेश में यह कहा गया कि मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संगठन नहीं बना सकता, न तो वो सामाजिक संगठन बना सकता है न ही वो राजनीतिक संगठन बना सकता है। तो इस चीज का भी भारी विरोध हुआ। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो
मादा पशुओं की निकासी का विरोध, मादा पशुओं की निकासी का विरोध। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य कारण हो गए जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलनों को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो हम ये देखेंगे कि प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल के अलावा भी जोधपुर में अन्य कोई संस्थाएं थी कि नहीं थी। ठीक है, तो उन सारी संस्थाओं को हम एक साथ लिख लेंगे, बीच बीच में न लिखकर उनको एक साथ लिखेंगे, बीच बीच में लिखोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो अगली अपन को हेडिंग लगानी है मारवाड़ में अन्य संस्थाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मारवाड़ में अन्य संस्थाएं या संगठन। ठीक है, इनमें से देखो कुछ संगठनों का जो स्थापना है वो तो प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले हुई है, और कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी स्थापना प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद भी हुई है। ठीक है, तो अगर बात की जाए नंबर फर्स्ट, तो मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, पहली संस्था कौन सी हो गई? मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना हुई है 1920 में। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ जो है ये मारवाड़ की पहली राजनीतिक संस्था है, पहली राजनीतिक संस्था है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो इसके अध्यक्ष, ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ जो है ये मारवाड़ की पहली राजनीतिक संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी हो गई? तो मारवाड़ की पहली राजनीतिक संस्था हो गई मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं दुर्गा शंकर। ठीक है, अन्य सदस्य, अन्य सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे भंवरलाल, भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास। ठीक है, और इसी में आप ऐड कर लेना छगनलाल चौपासनी, ये इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, मेन इसकी स्थापना में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ ने, मतलब इसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी, मारवाड़ सेवा संघ के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। और अगर बात की जाए मारवाड़ सेवा संघ की, तो मारवाड़ सेवा संघ ने मादा पशुओं की निकासी के विरोध हेतु आंदोलन चलाया था। ठीक है, यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि मादा पशुओं के निकासी के विरोध में किसने आंदोलन चलाया है? तो मारवाड़ सेवा संघ ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की आपको 2 डेटें देखने को मिलती है। दोनों डेटें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो डेट आपको 1918 मिलती है और एक डेट आपको 1921 मिलती है देखने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों डेटें आपको ध्यान में रखनी है मारवाड़ हितकारिणी सभा की। 1918 भी आती है और 1921 भी इसकी डेट देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक हो गए चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। ठीक है, वो इसके संस्थापक हो गए, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट संगठन की स्थापना हुई है वो संगठन है मारवाड़ युवा संघ। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? मारवाड़ युवा संघ कहा गया है, या इसी का एक नाम आपको मारवाड़ यूथ लीग भी मिलता है।
मारवाड़ यूथ लीग। ठीक है, ये हिंदी नाम हो गया, ये इंग्लिश नाम हो गया, ज्यादातर नाम आपको ये देखने को मिलता है, मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है वो हुई है 10 मई 1931 को, और इसके जो संस्थापक हैं वो है जय नारायण व्यास। इसके संस्थापक हो गए जय नारायण व्यास। ठीक है, तो ये 3, इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। नंबर 3 के बाद में आ जाएगी नंबर 4, मारवाड़ लोक परिषद। नंबर 4, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो हुई है 16 मई 1938 को। संस्थापक हैं इसके रणछोड़ दास गट्टाणी, रणछोड़ दास गट्टाणी। और रणछोड़ दास गट्टाणी है, इसकी पुस्तक का भी नाम आप याद रख लेना, संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों, इसकी पुस्तक का नाम है, रणछोड़ दास गट्टाणी की पुस्तक का नाम है। नंबर 5 अगर बात की जाए तो मारवाड़ में एक और संस्था है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है बाल भारत सभा। बाल भारत सभा, और बाल भारत सभा की जो स्थापना है वो 1941 में हुई है। ठीक है, किसके द्वारा हुई है, तो इसके संस्थापक हैं छगनलाल चौपासनी। ठीक है, छगनलाल चौपासनी इसके संस्थापक है। और अगर देखो बात की जाए इसके बारे में तो छगनलाल चौपासनी ने 26 जनवरी 1931 को जोधपुर में तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये जोधपुर प्रजामंडल के अलावा अन्य संस्थाएं हैं। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल के अलावा अन्य संस्थाएं कौन सी है, कौन इसके संस्थापक है, कब इसकी स्थापना हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्थापना हुई है मारवाड़ सेवा संघ की 1920 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो संस्था है वो हुई है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की 2 डेटें देखने को मिलती है, 1918 और 1921। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग या मारवाड़ युवा सभा। इस यूथ लीग या युवा सभा की स्थापना 10 मई 1931 में की गई है, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई है। नंबर 4 हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद। इसकी स्थापना 16 मई 1938 को हुई है, संस्थापक रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो सभा है वो है बाल भारत सभा। अगला संगठन बाल भारत सभा 1941 में, संस्थापक इसके छगनलाल चौपासनी। तो ये मेन बातें हो गई अन्य संगठनों के बारे में। अब हम बात करेंगे जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना इसकी हुई है 1934 में। प्रथम अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ, ये हो गए इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, मंत्री का भी नाम आप ध्यान रख लेना, अभयमल मेहता। कई जगह अभयमल जैन भी देखने को आपको नाम मिलता है, असली नाम है अभयमल मेहता। ठीक है, अन्य सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें अन्य सदस्य हो जाएंगे जय नारायण व्यास, छगनलाल चौपासनी। ठीक है, ये इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय जोधपुर शासक, मारवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई उस वक्त जोधपुर का शासक कौन था,
तो उमेद सिंह तत्कालीन शासक था, ज्यादा इसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था। इसके मंत्री का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ये उमेद सिंह है, उमेद सिंह के मंत्री का आपको ध्यान में रखना है। इसका मंत्री था सुखदेव प्रसाद, सुखदेव प्रसाद, ठीक है। निहायत ही क्रूर किस्म का आदमी था। प्रजामंडल आंदोलनों का इसने विरोध किया, किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसको स्वीकार्य नहीं था, ठीक है। लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूं, लाइन टू लाइन इसको लिखते जाओ, लाइन टू लाइन इसको याद करते जाओ, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई है, अध्यक्ष कौन थे, मंत्री कौन थे, अन्य सदस्य कौन थे, जोधपुर का शासक कौन था और जोधपुर का प्रधानमंत्री इसकी स्थापना के समय कौन था, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम इसमें बात कर लेते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल को या मारवाड़ प्रजामंडल के समर्थक, किसको समर्थन किस किसने दिया था, ठीक है। तो समर्थन देने वाले व्यक्ति हो गए जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। नंबर 2, 1936 में आए थे जोधपुर, जेपी कृपलानी के बाद में अगले हो गए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 में आए थे। नंबर 3 बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थी उसकी बहन, जवाहरलाल नेहरू की बहन। और नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू, नेहरू भी जोधपुर आए थे, ठीक है। तो ये सब कौन हो गए, मारवाड़ प्रजामंडल के समर्थक हो गए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल की प्रमुख, देखो अब हमको क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमको पढ़ना है मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख समाचार पत्र, एक हमें पढ़ना है कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें निकाली गई, ठीक है, इनके कौन से दिवस है और महिलाएं, ये 3-4 चीजें और इसमें हम नोट डाउन कर लेंगे, तो इसके अलावा इसमें और भी कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात की जाएगी मारवाड़ प्रजामंडल के समाचार पत्र। मारवाड़ प्रजामंडल के समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है, नंबर 1 अखंड भारत, नंबर 2 तरुण राजस्थान, नंबर 3 अलीबाग, ठीक है। अलीबाग जो है ये ब्यावर से प्रकाशित होता था, 1932 में प्रकाशित, 1932 से प्रकाशित, यानी कि इसका प्रकाशन 1932 में होना शुरू हुआ था। और अलीबाग के बारे में अगर बात की जाए तो अलीबाग जो है ये राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था, पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। और अगर बात की जाए तो ये 15 दिनों में एक बार निकलता था, 15 दिनों में निकलता था, इसलिए इसे पाक्षिक कहा जाता था, पाक्षिक समाचार पत्र था, 15 दिन में एक बार आता था। जय नारायण व्यास जो थे इसके लेखक थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए नंबर 4, नंबर 4 भी आपको ध्यान रखना है, पीप, ठीक है। और पीप जो है ये भी जय नारायण व्यास का था, अंग्रेजी भाषा का अखबार था, अंग्रेजी भाषा का अखबार था। और ये जो था ये भी कैसा था, पाक्षिक था, 15 दिन में एक बार निकलता था, ठीक है। और ये जो चारों समाचार पत्र हैं इनके जो प्रकाशक थे वो थे जय नारायण व्यास, ठीक है। तो जय नारायण व्यास जो थे इन सारे समाचार पत्रों के प्रकाशक थे, इन 4 समाचार पत्रों के प्रकाशक थे, ठीक है। और देखो अगर बात की जाए तो नेक्स्ट 5 नंबर आपको ध्यान में रखना है, प्रजा सेवक,
एक और समाचार पत्र प्रकाशित होता था प्रजा सेवक, जिसके लेखक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है। छठा नंबर आपको ध्यान रखना है लोक सुधार। एक लोक सुधार नाम का भी समाचार पत्र यहां से मारवाड़ से प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र का आपको नाम ध्यान रखना है लोक सुधार, और इसके जो लेखक है उनका नाम है बलदेव राम मिर्धा। बलदेव राम मिर्धा। ठीक है। नंबर 7 आपको ध्यान में रखना है रियासती अखबार। रियासती अखबार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना रियासती अखबार को। ठीक है, एक अलीबाग को भी इंपोर्टेंट कर लेना। रियासती अखबार जो है ये 1945 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सुमनेश जोशी। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। वो जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान जाना चाहता था। उसके पाकिस्तान जाने की योजना का जो भंडाफोड़ किया था, पर्दाफाश किया था, वो किसने किया था? रियासती अखबार के सुमनेश जोशी ने किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, हनुमंत सिंह के पाक जाने की योजना का पर्दाफाश किया। ठीक है, तो कौन से अखबार ने किया है पर्दाफाश? रियासती अखबार ने किया है। कौन उसके राइटर हैं? सुमनेश जोशी उसके राइटर हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख समाचार पत्रों की। अब हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की प्रमुख पुस्तकों की। जो जो इसमें शामिल आदमी थे उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, तो उन पुस्तकों का भी हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मारवाड़ प्रजामंडल की पुस्तकें। पुस्तकों में देखो, पहला आपको ध्यान रखना है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है मारवाड़ में अव्यवस्था। मारवाड़ में अव्यवस्था। और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है मार्च से संघर्ष क्यों। ठीक है, और इन तीनों पुस्तकों के जो लेखक हैं वो हैं जय नारायण व्यास। ठीक है, इसके अलावा 1-2 पुस्तकें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे नंबर 4 गरीबी का अनाज। गरीबी का अनाज। और जो ये गरीबी का अनाज पुस्तक है इसके लेखक है गणेशी लाल व्यास। ठीक है, गणेशी लाल व्यास। और एक पुस्तक आप लोग और ध्यान में रख लेना, मारवाड़ में लूट। मारवाड़ में लूट। और मारवाड़ में लूट जो पुस्तक है इसके लेखक है प्रज्ञाचंद्र शर्मा। प्रज्ञाचंद्र शर्मा, ये इसके लेखक हो गए, प्रज्ञाचंद्र शर्मा। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई मारवाड़ प्रजामंडल की पुस्तकों की। अब हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल में शामिल महिलाएं। तो मारवाड़ प्रजामंडल में महिलाएं। महिलाओं के लिए कोड याद रख लेना रकम। ठीक है, र से हो गया रमा देवी व्यास। रमा देवी व्यास। कैसे हो गया कृष्णा कुमारी। मैं से हो गया महिमा देवी किंकर। महिमा देवी डिंकर। महिमा देवी डिंकर। ठीक है, इसके अलावा आप एक और याद रख लेना दयावती। ठीक है, ये 4 महिलाएं हैं। इन 4 महिलाओं का नाम आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, किसमें? मारवाड़ प्रजामंडल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख दिवस कि इन्होंने कौन कौन से दिवस घोषित किए। तो मारवाड़ प्रजामंडल
के प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? तो देखो 1936 में एक दिवस घोषित किया गया था, कृष्णा दिवस। डेट इसकी फिक्स नहीं है, ठीक है, जो डेट है वो कहीं पर भी ढंग से मेंशन नहीं है, इसलिए डेट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सन ध्यान रखना है। कृष्णा कौन थी? तो कृष्णा एक जोधपुर मारवाड़ की महिला थी, जिसका अपहरण कर लिया गया था जोधपुर सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पर भी इस कृष्णा देवी का कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा था। इससे जोधपुर के लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हो गया था, ठीक है। और इसी का विरोध करने के लिए और जोधपुर सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि भाई कृष्णा कुमारी कहीं पर भी है उसको ढूंढ कर लाओ, ठीक है। तो इसीलिए 1936 में एक दिवस बनाया गया जिसे कहा गया कृष्णा दिवस, ठीक है। तो ये कृष्णा देवी कौन थी? इनका अपहरण कर लिया गया था और इनका कोई सुराग नहीं लग रहा था। कृष्णा दिवस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई थी। कृष्णा दिवस की शुरुआत जो है वो कहां से की गई थी? मुंबई से शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, कृष्णा दिवस के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस या शिक्षक दिवस, ठीक है। देखो ऐसा हुआ कि मारवाड़ राज्य के द्वारा 8वीं से लेकर आगे विश्वविद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं थी या जो भी अध्ययन था उसकी फीस में 20% तक की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो फीस में जब वृद्धि की गई तो मारवाड़ प्रजा मंडल ने इसका विरोध किया और इसके विरोध के लिए उन्होंने 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस या शिक्षक दिवस बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 28 मार्च 1941 को इन्होंने उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। उत्तरदायी शासन दिवस, उत्तरदायी शासन का पता ही है कि निरंकुश शासन को समाप्त करना और जनता का शासन शुरू करना, उसी को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी शासन कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 26 जुलाई 1942 को एक दिवस मनाया गया जिसको नाम दिया गया जोधपुर सत्याग्रह दिवस। जोधपुर सत्याग्रह दिवस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 25 सितंबर 1942 को एक दिवस मनाया गया जिसे कहा गया दमन विरोधी दिवस। दमन विरोधी दिवस, ठीक है। तो ये मेन दिवस थे जो मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड थे। इसमें से जो कृष्णा दिवस है ये 2012 से लेकर 2016 तक आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा था। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिलेटेड मतलब आपको मिल जाता था। क्वेश्चन इस टाइप से आता था कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो दिवस आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, कृष्णा दिवस का संबंध जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल से है, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई महिलाओं के बारे में, दिवस के बारे में। अब कुछ एक घटनाएं रह गई है जिन घटनाओं के बारे में भी हम जिक्र करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं। तो प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, उन घटनाओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो पहली जो घटना है वो आपको ध्यान में रखना है 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल करते हुए बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु होगी। बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनकी जेल में भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। इसीलिए बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास जो थे ये बंगाल के थे, ठीक है। और भगत सिंह के साथ में ये आजादी के आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह के साथ में ये जेल भी गए थे।
भगत सिंह ने जो फेमस 55 दिनों का अनशन किया था उसमें जतिन दास शामिल थे और उसी अनशन के दौरान जतिन दास की भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसी तरह बाल मुकुंद मिश्रा की भी भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो रही है, इसीलिए बाल मुकुंद मिश्रा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है, 1942 में जय नारायण व्यास, 1942 में जय नारायण व्यास ने स्वयं को मारवाड़ का डिक्टेटर यानी कि प्रधानमंत्री घोषित किया तथा मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, एक और घटना आपको ध्यान में रख लेनी है जिसका नाम है चंदावल कांड, और चंदावल कांड जो है वो हुआ है 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को चंदावल कांड। ठीक है, किसानों की सभा चल रही थी। ठीक है, और इस किसानों की सभा के ऊपर जो लोकल जमींदार था उसके द्वारा गोलाबारी कर दी गई थी, इसमें कई किसान मारे गए थे। इसी कांड को क्या कहा गया है, चंदावल कांड। और इसके अलावा आपको याद रखना है डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड। और डाबड़ा कांड जो है वो हुआ है 23 मार्च 1947 को। ठीक है, कब हुआ है, 13 मार्च 1947 को जो है ये डाबड़ा कांड हुआ है। और डाबड़ा कहां पड़ता है, तो डाबड़ा पड़ता है डीडवाना नागौर में। ठीक है, यहां देखो क्या हुआ था कि डीडवाना नागौर के अंदर मथुरा दास माथुर के घर पर एक सम्मेलन चल रहा था, और मथुरा दास माथुर के घर पर ही वहां के लोकल जमींदार के द्वारा गोलाबारी कर दी गई, जिसमें चुन्नी लाल नामक किसान के साथ में 5 किसान और शहीद हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें मथुरा दास माथुर के घर गोलाबारी की गई, जिसमें चुन्नी लाल सहित 5 किसान मारे गए, 5 किसान मारे गए। ठीक है, तो ये हो गया डाबड़ा कांड। तो ये मेन बातें हो गई हमारी मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो प्रजामंडल हम पढ़ेंगे वो है करौली का प्रजामंडल। तो नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की देखो अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की भी हमें 2 डेट मिलती है, एक तो 1938 मिलती है और एक 1939 मिलती है। अप्रैल 1939 में इसकी एक डेट हमको देखने को मिलती है। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक जो है, 2 संस्थापक आपको ध्यान में रखने हैं, त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा। त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल। ठीक है, करौली प्रजामंडल के बाद में ध्यान रखना सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई है 1934 में, और इसकी स्थापना हुई है मुंबई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में किसके द्वारा, तो वृद्धि शंक त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, वृद्धि शंक त्रिवेदी द्वारा। और अगर बात की जाए सिरोही प्रजामंडल की पुनर्स्थापना या दोबारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी जो दोबारा स्थापना की गई है वो की गई है 1939 में की गई है।
मुंबई में। इसकी जो दोबारा स्थापना है वो 1939 में की गई है, मुंबई में की गई है और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई है। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और गोकुल भाई भट्ट जो है, इनके बारे में इनको ध्यान रख लेना कि इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गांधी या सिरोही का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। एक बात और ध्यान रख लेना कि इसका सिरोही प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार ये किया गया है चुन्नीलाल तेवटा द्वारा, चुन्नीलाल तेवटा द्वारा। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया है। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1945 को। ठीक है, किस किस के द्वारा की गई है? तो संस्थापक, इसके संस्थापक हो जाएंगे अमृतलाल पयक और चुन्नीलाल प्रभाकर। इन दो व्यक्तियों के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बाद में आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट जो प्रजामंडल है उसका नाम है किशनगढ़ प्रजामंडल। और जो ये किशनगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 में हुई है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 1939 में। संस्थापकों की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक हो जाएंगे कांतिलाल चौधानी, महमूद और जमाल शाह। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी ये जो किशनगढ़ है, प्रतापगढ़ है, इसमें केवल कब स्थापित हुए हैं, कौन कौन संस्थापक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ एक ठिकाना था। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1942 में। स्थापना 1942 में हुई है। संस्थापकों की बात करें तो इसके दो संस्थापक हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। पहले तो हो गए भंवरलाल निगम। ठीक है, और जो दूसरे संस्थापक आपको ध्यान में रखना है उनका नाम है श्री जोशी। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट जो प्रजामंडल आपको ध्यान में रखना है वो है बांसवाड़ा का प्रजामंडल। बांसवाड़ा के प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है जस्ट एक साल बाद में 1943 में हुई है। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में। ठीक है, संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था मणिशंकर नागर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो भी प्रजामंडल बचे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा और क्लास को फिनिश कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।